हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी अपडेट ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट 18 जुलाई है। आप सभी को कन्फ्यूजन है कि NIOS वाले जो डीएलएड किए थे NIOS से, क्या वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे कि नहीं, वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी देखेंगे, BPSC की देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। तो ये हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट आई हुई है। 18 माह के डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक। तो इसमें सरकारी और निजी स्कूलों में 10 अक्टूबर 2017 को जो भी शिक्षक कार्यरत थे, इस दौरान NIOS की तरफ से 18 माह का जो डीएलएड करवाया गया था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को डिग्री ली थी, वो विद्यालय अध्यापक बन सकेंगे। BPSC की तरफ से आया हुआ था ये। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से TRT 2 के तहत ऐसे लगभग 2200 लोग हैं जो अंकों के आधार पर सफल हुए हैं। इन सभी को रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों के शिक्षक बनेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को TRE 2 के तहत सेवाकालीन 2200 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जल्द जारी करना होगा। BPSC ने यह पत्र भेजा था कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक महिला के हस्ताक्षर में यह पत्र BPSC को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यह शिक्षा विभाग ने यह पत्र भेजा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 18 माह का डीएलएड करने वाले 122 अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया गया था। ऐसे सभी 122 विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों काउंसलिंग भी कर ली है। NCTE के गाइडलाइन के आधार पर डीएलएड सहित शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री को मान्यता मिलनी है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स अनिवार्य है। शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में पत्र जारी करके कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में शिक्षक बने रहने के लिए डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। तब से सरकारी और निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए 18 माह का डीएलएड कोर्स अनिवार्य कर दिया गया था और इसको मान्यता प्राप्त है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन देखते हैं। ये अगली न्यूज आई हुई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का एक विधिक संस्थान नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE की तरफ से रिपोर्ट आई हुई है। इसमें भी डीएलएड को वैलिड बताया गया है। अगला है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें एप्लीकेशन डायरी नंबर बताया गया है। इसमें देखेंगे क्या रिपोर्ट में है, आगे देखते हैं। हाउएवर, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, वी अगेन क्लेरिफाई दैट द 18-month डिप्लोमा obtained by such person who made to employment as at 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated to valid diploma holder for the purpose for applying in other institution or for promotional avenues. Needless to state that the clarification will be effective from the date of pronouncement of the judgment under review. इसमें भी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी क्लियर हो गया है कि डिप्लोमा वैलिड है। अब अगली न्यूज है। अब 49 साल के पुरुष और 54 साल की अतिथि महिला बन सकती हैं शिक्षक। नव दुनिया प्रतिनिधि भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की इस साल सरकारी स्कूलों में 13,089 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कराने की तैयारी में है। इस बार अतिथि शिक्षकों को बड़ा लाभ देते हुए आयु सीमा में वृद्धि की गई है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए 9 साल की आयु सीमा बढ़ाई गई है, यानी सामान्य वर्ग के पुरुष 49 साल तक और महिला 54 साल तक की उम्र तक आवेदन कर सकेंगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों को 50% सीटें आरक्षित होंगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल SB ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली शिक्षक चयन परीक्षा के अतिथि शिक्षकों की 9 साल बढ़ाई है आयु। SB ने जारी की प्राथमिकता शिक्षक नियमावली। इसमें 49 साल तक के पुरुष आवेदन कर सकते हैं और 54 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अगर वो अतिथि शिक्षक के रूप में कहीं भी किसी भी स्कूल में 200 दिनों तक काम की हैं तो पुरुष 49 साल तक और महिलाएं 54 साल तक आवेदन कर सकती हैं। और नॉर्मल तो है ही है, 40 ईयर तक के पुरुष कर सकते हैं। फिर अगला है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या थी 5,89,150। पात्र अभ्यर्थियों की संख्या थी 1,94,949। इतने अभ्यर्थी पास हुए थे। नियुक्ति मिली थी 12,539 को। पात्र अभ्यर्थियों में से बचे हुए थे 1,82,410 और 2024 वाले थे
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या थी 2,15,835 और अभी बचे हुए हैं 80,132 जिनको अभी क्वालिफाइड हैं। तो हो गए ये 1,82,410 और ये हो गया 80,132। तो 1,82,000 में से बीएड वाले अभी निकल जाएंगे, तो लगभग 1,80,000 इतने टोटल विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं 2020 और 24 को मिलाकर। तो तगड़ा कंपटीशन है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सीटें लगभग 13,000 हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है चयन परीक्षा के लिए, उसके रूल बुक में लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष या एनसीटीई विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED अथवा स्नातक उपाधि तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष लिखा हुआ है ना, मतलब इसका है कि NIOS मान्य है। तो आप फॉर्म भर दीजिए, रिस्क ले लीजिए। लगता है कि मान्य होगा, इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो आप फॉर्म भर दीजिए। और इस तरह की न्यूज़ मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, पूरा वेबसाइट पे जाके बताती हूँ कि कौन सी नोटिफिकेशन आया हुआ, कौन सी वैकेंसी आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।